देखिए मैं बताता हूँ कि आपका पत्ता कटने के बाद जो है वो सही रूप से अगर आगे की ओर नहीं जाता है तो उसे आप जो है यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस अगर आप भी पेपर प्लेट मशीन चलाते हैं और उसे चलाने के क्रम में आपका जो है पेपर प्लेट जो है क्या होता है कटने के बाद वो आगे की तरफ सही रूप से नहीं आता है। क्या होता है कि कई बार डाई में ही फंस जाता है। इस तरीके का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। और बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि मशीन का जो है ब्लोअर फैन क्या है, ब्लोअर फैन का क्या उपयोगिता है, किस मशीन में कौन सा ब्लोअर फैन लगाया जाए, इस तरीक़ों का अनेकों डाउट रहता है। सो आज की इस वीडियो में मैं तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने वाला हूं कि ब्लोअर फैन का क्या उपयोगिता है, ब्लोअर फैन को कैसे रिपेयर करें, इसका सेटिंग कैसे किया जाता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जो लोगों के एरिया में ब्लोअर फैन नहीं मिल रहा है, उन्हें एक बेस्ट क्वालिटी का ब्लोअर फैन चाहिए तो कुरियर के माध्यम से कैश ऑन डिलीवरी या प्रीपेड में वो अपने घर तक कैसे मंगवा सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है ब्लोअर फैन क्या है। देखिए इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ब्लोअर फैन क्या होता है, ब्लोअर फैन का क्या उपयोगिता है, ये कितने से कितने साइज़ में आती है, ये कितने प्रकार की आती है, इस चीज़ की जानकारी मैं पहले पॉइंट में दूंगा। सेकेंड हमारा है किस मशीन में कौन सा ब्लोअर फैन लगाया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं कि आखिर वो किस प्रकार का मशीन परचेज किए हैं और उस मशीन में जो है कौन सा ब्लोअर फैन लगेगा, इसकी जानकारी उनके पास नहीं होती है। सो मैं जो है दूसरे पॉइंट में किस मशीन में कौन सा ब्लोअर फैन लगेगा इसका जानकारी दूंगा। हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो है ब्लोअर फैन को ऑनलाइन खरीदने की प्रक्रिया। इस पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कोई ब्लोअर फैन ख़राब हो गया है या फिर आपको नया ब्लोअर फैन का रिक्वायरमेंट है और वो आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन कुरियर के माध्यम से अपने घर तक कैसे मंगवा सकते हैं। चाहे आप भारत से हैं, नेपाल से हैं, कहीं से भी है तो उसको ऑनलाइन मंगाने का क्या तरीका है, इन चीज़ों की जानकारी मैं आपको तीसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा चौथा जो है वो है नया ब्लोअर का सेटिंग कैसे करें। अब देखिए लोग नया मशीन लाते हैं, उसमें नया ब्लोअर लगा हुआ है, लेकिन उनको पंखा सेटिंग के बारे में नहीं मालूम है कि हवा को हम किस दिशा में मोड़े कि प्रोडक्ट कट के आगे की तरफ जाए। इस तरीके का जो है डाउट में वो फंसे हुए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ब्लोअर सेटिंग के बारे में भी बताऊँगा। सो बने रहिए वीडियो के। हमारा लास्ट पॉइंट है मशीन का, मतलब कोई लोग अगर नया मशीन लिए हैं तो उन्हें जो है इंस्टॉल के लिए जो है टेक्नीशियन नहीं मिल रहा है तो उन्हें टेक्नीशियन कैसे प्रोवाइड होगा। और नया मशीन में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम आता है तो छोटा मोटा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो कैसे ले सकते हैं, इसकी जानकारी मैं 5वें पॉइंट में दूंगा। सो जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि ब्लोअर फैन क्या है, ब्लोअर फैन की क्या उपयोगिता है। तो दोस्तों जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है ब्लोअर फैन क्या है, ब्लोअर फैन की क्या उपयोगिता है। तो देखिए ब्लोअर फैन घर के पंखे की तुलना में अलग वर्क करती है। जैसे कि घर का पंखा जो है हमारा वर्क करता है, जैसे दीवार वाला फैन हो गया, इस टाइप का स्टैंड फैन हो गया, तो वो ब्लोअर फैन इस टाइप का वर्क नहीं करता है। ये कैसे वर्क करता है तो देखिए ये जो है जब हम पंखे को चलाते हैं तो उसकी हवा फैल जाता है। जैसे क्या होता है हम किसी स्टैंड फैन को या फिर घर वाले जो सीलिंग फैन होता है उसको हम ऑन करते हैं तो क्या होता है उसका हवा पूरे रूम में हमें आता है। लेकिन उसके तुलना में जो ब्लोअर फैन होता है वो ब्लोअर फैन सीधा और अधिक शक्तिशाली हवा प्रवाह करती है। क्या करती है कि वो जो ब्लोअर फैन का हवा होता है वो सीधा एक दिशा में प्रवाह करती है। जैसे कि क्या होता है देखते हैं मशीन में जो है इस टाइप का ब्लोअर फैन लगा हुआ रहता है
तो जब हम उसको ऑन करते हैं तो उसमें गोल इस प्रकार का पाइप का आकार का जो है बना हुआ रहता है, तो सारा हवा उसी के माध्यम से एक दिशा में प्रवाह होता है और वो क्या करता है कि हमारा जो भी दोना थाली प्लेट है उसको क्या कर देता है, उड़ा देता है। ये अलग बात है कि मान लीजिए जिस मशीन में 60 नंबर ब्लोअर का जरूरी है वो मशीन में 40 नंबर लगा हुआ है, जिसमें जो है 80 नंबर का ज़रूरी है, उसमें 60 नंबर लगा हुआ है, तो इसी कारण वो वर्क नहीं कर रहा है, या ब्लोअर फैन का दिशा सही नहीं है, इस टाइप का वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन ये अधिक शक्तिशाली जो है हवा प्रदान करती है। अब लोगों का सवाल होगा कि भाई सही दिशा में नहीं है या जो है किस मशीन में कौन सा ब्लोअर लगेगा, तो ये भी मैं बताऊंगा, जैसा कि हमारा दूसरा पॉइंट है कि किस मशीन में कौन सा ब्लोअर लगेगा। तो आइए मैं समझा देता हूँ कि किस मशीन में। उससे पहले समझिए कि ब्लोअर कितने प्रकार की होती है। तो देखिए ब्लोअर जो है 40 नंबर की आती है, 45 नंबर की आती है, 50 नंबर की आती है, 60 नंबर की आती है और 80 नंबर की आती है। ये अलग अलग साइज का जो है ब्लोअर फैन है और ये अलग अलग साइज का ब्लोअर फैन जो है अलग अलग जो है हवा प्रदान करती है। जैसे 40 नंबर जो है सबसे कम हवा देगा, उसके बाद 45 और 50 नंबर उससे थोड़ा ज़्यादा हवा देगा, 60 नंबर उससे भी ज़्यादा देगा और 80 नंबर इन तीनों चारों से ज़्यादा देगा। तो ये आप समझ गए ब्लोअर फैन के बारे में। मैं देखिए हर चीज़ों को हर चीज़ों को जो है मैं पूरी तरीके से जानकारी देता हूँ ताकि लोगों को जो है हर चीज़ों का जानकारी सही हो सके, ठीक है। और लोग वीडियोज ही पूरा नहीं देखेंगे तो उन्हें जानकारी कहाँ से मिलेगा। सो मैं आई रिक्वेस्ट कि जो भी वीडियोज मैं डालता हूँ उसे अगर आपको लगे कि हाँ ये मेरे उपयोग के लिए है तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियोज बनाने में। तो जैसा कि अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि किस मशीन में जो है कौन सा ब्लोअर फैन लगेगा, तो आइए हम समझते हैं। देखिए क्रैंक मॉडल मशीन, देखिए क्रैंक मॉडल मशीन के मतलब हुआ कि जैसे आप लोग इस टाइप का मशीन देखते हैं ना, क्रैंक में सिंगल डाई, डबल डाई, सिंगल ब्लॉक बेरिंग, डबल ब्लॉक बेरिंग, जो क्रैंक से ऑपरेट करता है, इसमें हाइड्रोलिक नहीं लगा हुआ रहता है, तो इसको क्रैंक मॉडल बोलते हैं। तो क्रैंक मॉडल मशीन में 40 से लेके 60 नंबर तक जो है यूज होता है। अब लोगों का सवाल होगा कि भाई कई बार हमें जो है 40 नंबर ब्लोअर लगा के दिया जाता है, कई बार जो है 45, कई बार 50। तो देखिए ये आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, बहुत सारे लोग 80-75 GSM का पेपर यूज करते हैं जो आसानी से जो है कम हवा में उड़ जाता है। बहुत सारे लोग डायमंड प्लेट लगाते हैं, तो डायमंड प्लेट में क्या होता है, डिजाइन होता है तो उसका पत्ता बैठ जाता है, तो उसे हाई प्रेशर लगता है, हाई हवा जो है लगता है ब्लोअर का, तो उसमें थोड़ा जैसे 45 और 60 नंबर का उपयोग या 50 नंबर का उपयोग किया जाता है। तो क्रैंक मॉडल में हाईएस्ट 60-50 तक चलता है, इससे ज़्यादा लगा दीजिएगा तो वो डाई को ही ठंडा कर देगा। उसके बाद आता है ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन। ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन में 50 नंबर भी यूज कर सकते हैं, 60 नंबर भी यूज कर सकते हैं और 80 नंबर भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि अलग अलग पेपर में और अलग अलग डाई में, जैसे किन्हीं लोगों को डायमंड थाली बना रहे हैं 3 रोल से, तो उन्हें तो भाई 40 और 45 नंबर का जो है ब्लोअर फैन से काम नहीं चलेगा, उन्हें कम से कम जो है 60 नहीं तो 80 नंबर लगाना पड़ेगा। तीसरा मशीन है ऑटोमेटिक रिंकल प्लेट मशीन। इस टाइप का आप लोग देखते हैं ना कि 5 रोल 10 रोल लगा के ऑटोमेटिक रिंकल प्लेट बनता है, एक बार में 5 से 10 प्लेट बनता है। उसको उड़ाने के लिए चाहिए 60 से 80 नंबर, 80 या 60 तो चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम रहेगा तो वो जो है सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो ब्लोअर फैन का क्या उपयोगिता है और कैसे इसको जो है यूज करना है, किस मशीन में कितना नंबर का, ये समझ गए। अब तीसरा हमारा पॉइंट है ब्लोअर फैन को ऑनलाइन कैसे खरीदे। तो देखिए ब्लोअर फैन ही नहीं, पेपर प्लेट, क्रैंक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन और लेमिनेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो मैं जो है कुरियर के माध्यम से पूरे भारत और नेपाल में कहीं से भी अगर आप ऑर्डर देते हैं तो कुरियर के माध्यम से मैं भेज दूंगा। ये जो है कैश ऑन डिलीवरी में भी जा सकता है, यानी सामान पहुंचने के बाद भी पैसा दे सकते हैं, या प्रीपेड यानी पहले पैसा। देखिए पहले अगर पैसा दे देते हैं तो 200 से 250 रुपये का आपका बचत हो जाता है, क्योंकि देखिए COD में भेजने पर COD चार्ज 5 से 10% कट जाता है। उसके बाद बैंक अकाउंट में पैसा आप तो कैश दे दिए या ऑनलाइन दे दिए, लेकिन मेरे अकाउंट में जो है वो करीब 10 से 15 दिन लग जाता है। इसीलिए और COD चार्ज भेजने में जो है 150 से 200 रुपया एक्स्ट्रा लग जाता है, COD चार्ज कट
जाता है। सो इसी सब के चलते जो है आपको एक्स्ट्रा जो है क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों आप समझ गए कि जो है ब्लोअर फ़ैन को आप ऑनलाइन कैसे मंगा सकते हैं, कैसे ख़रीद सकते हैं, ये चीज़ आप समझ गए। आप दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके भारत में कहीं से भी मंगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नया ब्लोअर का सेटिंग कैसे करें। तो चलिए मशीन में मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप नया मशीन ख़रीदे हैं और उसमें आपको ब्लोअर सेटिंग करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे दूर कीजिएगा, चलिए मैं मशीन में वो सेटिंग में आपको समझाता हूँ। दोस्तों आइए मैं आपको ब्लोअर सेटिंग बताता हूँ। जैसा कि ये मशीन में देख लीजिए ब्लोअर कहाँ लगा हुआ है, यहाँ देख लीजिए ब्लोअर लगा हुआ है जो 50 नंबर का जो है ब्लोअर इसमें फिट है। और ये काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का ब्लोअर है। क्वालिटी आप खुद देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये काफ़ी बेहतर ब्लोअर है। तो ब्लोअर सेटिंग जो होता है वो यहाँ से होता है। जैसे आप देखिए, मैं बताता हूँ कि आपका पत्ता कटने के बाद जो है वो सही रूप से अगर आगे की ओर नहीं जाता है तो उसे आप जो है यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इससे जो है ये पत्ती, पतली वाली पत्ती दी हुई रहती है बहुत सारे मशीन में। तो अगर आपका जो है पेपर सही रूप से वो आगे की तरफ कट के नहीं जा रहा है तो उसको आप यहाँ से पेचकस से या स्लाइड इन से अप या डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ब्लोअर का सेटिंग आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी तरीके से जो है ब्लोअर फ़ैन के बारे में जो है बताया है, उसके हर सेटिंग को समझाया है, कैसे ब्लोअर फ़ैन का सेटिंग किया जाता है, नया ब्लोअर फ़ैन को आप कैसे मंगा सकते हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है। और हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है कि मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो उसका टेक्नीशियन आपको कैसे प्रोवाइड होगा। तो देखिए इसका 2 मेथड है। एक देखिए कि एक होता है कि लोगों का घर पे जो है कहीं से वो मशीन लेते हैं, टेक्नीशियन आके इंस्टॉल कर देता है, लेकिन बाद में आने वाली प्रॉब्लमों का उन्हें सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। सो छोटे छोटे प्रॉब्लमों को अगर आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो एक छोटा सा पेमेंट करके आप 6 मंथ में पूरा फुल ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो आप एक छोटा सा पेमेंट करके ट्रेनिंग ले सकते हैं और ये जो है आप 6 मंथ के लिए ये वैलिड होगा। दूसरा तरीका है कि आप कहीं से कोई मशीन ले आए हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है और आपको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है, आप उसको सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए। आप भारत से हैं, नेपाल से हैं, कहीं से भी है तो आपको टेक्नीशियन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि नेपाल में भी एक जगह टेक्नीशियन प्रोवाइड किया गया है, जो वीडियो आप ये देख रहे हैं। तो ये सारा मशीन जितेंद्र जी सेट करवाए हैं। अच्छा, जितेंद्र जी के बारे आप क्या कहना चाहेंगे जितेंद्र जी को? आप यही कहना चाहेंगे, बहुत धन्यवाद है मेरा मैकेनिक बुलाकर मेरा मशीन सेट करा दिया। बहुत अच्छे से मेरा मैकेनिक मेरा मशीन चलने लगी। अच्छा सर, ये मशीन कहाँ बैठा हुआ है, थोड़ा एड्रेस बताइए यहाँ का। ये आपको 12 जिला अपवनिया गांव में बैठा हुआ है, पेटा गांव पालिका 1। नेपाल है? नेपाल में नेपाल है। अच्छा, चलिए ठीक है भैया। मशीन तो अभी बहुत बढ़िया चल रहा है भैया। सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो में आप सारा इन्फॉर्मेशन ले लिए। आपको भी अगर किसी भी तरीके का जो है प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को बेझिझक आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि जब तक आप अपने प्रॉब्लमों को नहीं बताइएगा तब तक मैं उसका सॉल्यूशन कैसे ला पाऊँगा। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत अध्ययन करके मैं ये वीडियो क्रिएट किया हूँ। सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।